राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर, जहां पर मैं हमारे धार्मिक ग्रंथों से किसी श्लोक, दोहे, चौपाइयाँ या फिर किसी प्रसंग को लेकर आती रहती हूं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वह मैंने लिया है तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से, जो कि किष्किंधा कांड में वर्णित है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको इस प्रसंग के बारे में बता दूं कि इसे पढ़ने से मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलती है और बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी गई हैं वह भगवान श्री राम ने अपने मुख से कही हैं और उन्होंने ऐसे जो एग्जाम्पल दिए हैं, जो बातें कही हैं वह वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। तो मेरा कहना आपसे यही है कि आप सभी को इस प्रसंग का पाठ जरूर करना चाहिए, डेली करना चाहिए, और जितना आप इसका पाठ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसमें आनंद आएगा। तो यह प्रसंग कौन सा है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यह प्रसंग है जब भगवान श्री राम सीता जी की खोज में भटक रहे थे और वो सुग्रीव से मिलते हैं और बाली को मारकर सुग्रीव को उनका राजपाट दे देते हैं। तो भगवान को तो 14 वर्ष का नगर वर्जित था, इसलिए वो प्रवर्षण गिरी पर लक्ष्मण जी के साथ निवास करते हैं वर्षा ऋतु व्यतीत करने के लिए। तो उसी समय का यह प्रसंग है जब वे लक्ष्मण जी से अनेक प्रकार की भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और नीति की कथाएं कहते हैं और वर्षा ऋतु के माध्यम से उसमें अनेक प्रकार के उदाहरण बताते हैं। तो चलिए उसमें से कुछ बातों का हम दर्शन करते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर कैसे नाच रहे हैं, जैसे गृहस्थी हरि भक्ति को ज्ञान में लीन देखकर प्रसन्न हो जाता है। आकाश में मेघ घुमड़ घुमड़ कर गरज रहे हैं और सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में नहीं रहती, जैसे दुष्टों की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी पर आकर बरसते हैं, जैसे पंडित लोग विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं। और बूंदों की चोट पहाड़ किस प्रकार सहते हैं, जैसे संत दुष्टों के वचन को सहते हैं। छोटी नदियां वर्षा का पानी भरने से उमड़कर किनारों को तोड़ते हुए चलती हैं, जैसे दुष्ट थोड़े धन को पाकर इतराने लगते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी मैला हो जाता है, जैसे जीव माया में लिपटकर मैला हो जाता है। ये पृथ्वी हरी हरी घासों से ढकी है, जिससे रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, जैसे पाखंडी लोगों के विवाद से सदग्रंथ लोप हो जाते हैं। चारों ओर मेढकों की बोली ऐसी सुहावनी लगती है, मानो ब्रह्मचारी वेद पढ़ रहे हों। बहुत से वृक्ष नए पत्तों के निकलने से ऐसे शोभित हो रहे हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान उत्पन्न होने से होता है। और ढूंढने से भी धूल नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म का नाश कर देता है। खेती से भरी हुई पृथ्वी ऐसी शोभायमान हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष का यश। और अंधेरी रात में जुगनू ऐसी शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज इकट्ठा हुआ हो। वे आगे कहते हैं, हे लक्ष्मण, अधिक वर्षा होने से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेती निरा रहे हैं, जैसे सज्जन मोह, मद और अहंकार को दूर कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं पड़ते, जैसे कलिकाल में धर्म चले जाते हैं। और ऊसर में वर्षा होने पर भी घास तक नहीं जमती, जैसे संतों के हृदय में काम नहीं पैदा होता। तो दोस्तों, ऐसी सुंदर सुंदर बातें भगवान ने इसमें वर्णन करी हैं कि जितना सुनो उतना ही ज़्यादा और सुनने का मन करता है। भगवान आगे कहते हैं, कभी तेज हवा चलती है, जिससे मेघ जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे पुत्र के उत्पन्न होने से कुल के श्रेष्ठ धर्माचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों से दिन में अंधेरा हो जाता है तो कभी सूर्य निकल आता है, जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंगति पाकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। वे कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूली हुई कांस सारी पृथ्वी पर छा गई है, मानो वर्षा ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त के तारे ने उदय होकर रास्ते के जलों को सोख लिया है, जैसे संतोष लोभ को दूर कर देता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल सुशोभित है, मानो मोह से रहित संतों का हृदय हो। बिना धूल और कीचड़ के पृथ्वी ऐसी सुशोभित है, जैसे नीति में चतुर राजा की करनी। कहीं कहीं जल के कम होने से मछलियां दुखी हैं, वैसे ही जैसे मूर्ख कुटुंबी धनहीन होने से दुखी हो जाते हैं। बिना बादल का आकाश ऐसे सुशोभित है, जैसे सब भक्त आशाओं को छोड़कर सुशोभित होता है। कहीं कहीं शरद ऋतु में थोड़ी थोड़ी वर्षा हो जाती है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति को पाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्रसंग की मैं सारी बातें आपको बताऊंगी तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ कुछ बातों का ही वर्णन किया है। और मैं तो आपसे यही कहूँगी कि इस प्रसंग को आपको श्री रामचरितमानस में ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पढ़ने से आपको जो आनंद आएगा वो और कहीं नहीं आएगा। सो मेरा कहना तो यही है कि हमें रोज़ रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कई सारी बातें लिखी हैं, ऐसी कई सारी ज्ञान की चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ वहीं पर मिलेंगी और कहीं पर नहीं मिलेंगी। मुझे तो यह प्रसंग बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्यारा है, और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ऐसे सुमधुर प्रसंगों का
पाठ करती रहूं, उन्हें सुनती रहूं, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें सुनने और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आई होप कि आज का यह वीडियो और यह प्रसंग आपको भी अच्छा लगा हो, और अगर आपको यह प्रसंग पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रसंगों को लेकर आती रहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।